सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ये एक चीज कर लो। आज भी शंकर भगवान के मंदिर में 3 बार ताली बजाने का प्रमाण है। बजाते हो आप लोग? शिव जी के मंदिर में 3 बार ताली बजाने का प्रमाण है। क्यों? लंकाधिपति रावण ने 3 बार ताली बजाई थी तो उसको लंका का राज्य प्राप्त हुआ था। भगवान कृष्ण के यहाँ 16,108 रानियां थी, संतान नहीं। तब एक एक रानी के साथ बैठकर अभिषेक करा, 3 बार ताली का नाद करा तो 1,77,186 भगवान कृष्ण के घर में बच्चे हुए शिव की कृपा से। राम भगवान जब सेतु बांधने की तैयारी कर रहे हैं और सेतु बंद नहीं रहा, तब भगवान राम ने भी 3 बार ताली का नाद कर भगवान शंकर को रिझाया था। तब कहा कि नल नील के हाथ से राम नाम लिखे पत्थर पे राह मिलना प्रारंभ हो गई थी। ये 3 ताली शिव जी के, और केवल 3 ताली आपने ही नहीं, भगवान शंकर ने अमरनाथ की गुफा में बैठकर पार्वती को जब अमर कथा सुनाई तो वहां भी शिव जी ने 3 ताली बजाई तो पक्षी उड़ गए और एक तोते का अंडा कोटर में गिर गया था। उस तोते के अंडे में से तोते का बच्चा बाहर निकल गया था। उस तोते के बच्चे ने अमर कथा सुन ली थी। उस तोते का बच्चे का नाम ही शुकदेव हुआ था। जरा विचार करिए 3 ताली का प्रमाण कितना है जो शिव पूजन में बजाई जाती है, शंकर की आराधना में। कहा आपके पास बेलपत्र नहीं है, आपके पास जल नहीं है, आपके पास धतूरा नहीं है, शमी पत्र नहीं है, कुछ चढ़ाने के लिए फूल पंखड़ी नहीं है, कुछ मत दो, शिव मंदिर में जाओ 3 बार ताली का नाद करिए, शंकर प्रसन्न हो घरदानी भंडारा भर कर ही भेज देगा। आप दिल से कहो तो उसको, चित्त से कही, मन से। महाराज श्रृंगी ऋषि ने ताली का नाद करा, जल वृष्टि हुई। तुरंत रोम पद और वर्षणी ने विचार करा कि अपनी बेटी के लिए इससे अच्छा वर नहीं मिलेगा। बेटी शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ कर दिया। गुरु जी को यह मालूम था कि बेटी का अपमान अवधपुरी में हुआ है, जिसके घर में गौ माता, बेटी और संत ब्राह्मण का अपमान होता है, उसका वंश नहीं बढ़ता। दशरथ जी के यहाँ का वंश इसलिए नहीं बढ़ रहा। क्या करना चाहिए? तो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाना चाहिए। क्या गुरुजी नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, पर उन्होंने कहा पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाने के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। दशरथ जी ने पूछा ये श्रृंगी कौन? तो कहा बस ऋषि हैं, आप उनको बुलाइए। तो श्रृंगी ऋषि ने कहा कि यज्ञ तो करा दूंगा, पर शर्त एक है कि मैं जोड़े से इस यज्ञ में आना चाहता हूं, क्योंकि जब तक शांता का चरण, बेटी का चरण खुद के मायके में वापिस नहीं पड़ता तब तक वंश नहीं बढ़ता। इसलिए मेरी पत्नी का आना जरूरी है। तो कहा मैं जोड़े से आना चाहता हूं। आप जोड़े से? शांता श्रृंगी आए, यज्ञ करवाया, पुत्र कामेष्ठी, खीर तीनों देवियों को दी। शांता का स्मरण हुआ, जो अंजना शिव की आराधना में लगी हुई हैं। जब आ रहे थे तब उनका स्मरण ध्यान में आया। जिस पात्र में सुमित्रा जी ने प्रसाद पाया था, उस पात्र को उठाकर फेंका गया। वो दोना फेंका, वही दोने का थोड़ा सा भाग शांता ने लिया, लेकर तुरंत एक स्थान पर रखकर शंकर की आराधना करी। शिव जी ने पवन देव को भेजा। पवन देव उस खीर प्रसाद को लेकर अंजना माता को दे देते हैं और अंजना माता का गर्भ ठहर गया। चैत्र का महीना था, सुंदर आनंद में पूर्णिमा चैत्र की, जिस समय पर श्री हनुमंत महाराज का प्रागट्य हुआ है। आनंद स्थापित हो, आनंद स्थापित। शिव के पुत्र भी शंकर भगवान का स्वरूप है हनुमान जी। 11वां होता पवन देव ने ले जाकर दिया था खीर प्रसाद, इसलिए पवन के पुत्र भी कहलाए। और प्रीति खीर से है, इसलिए राम मेरे राघव जी के सेवक जैसे लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न है, वैसे हनुमान कहलाए। वैसे सहज क्या है? सहजता क्या? जिले से हूँ गुरुजी। हम पहले शिव जी के मंदिर में साल में एक बार जाते थे, या तो शिवरात्रि पर या श्रावण के महीने में। ये केवल
शर्मा दीदी, आप ही का जीवन नहीं, ऐसे कई लोग थे जो शंकर के मंदिर में केवल साल में शिवरात्रि पर जाते थे, या कभी सोमवार को, या कभी श्रावण महीने के सोमवार को चले गए। पर वो तो भोलेनाथ की कुछ ऐसी कृपा हो गई, जो अब शंकर के मंदिर जो खाली रहते थे वो शिव की कृपा से रोज भरे मिलते हैं। ये शिव कृपा। साल में एक बार मंदिर जाया करते थे, लेकिन टीवी पर आपकी आस्था चैनल पर कथा आई और हमने शिव महापुराण की कथा सुनने से शिव की महिमा का एहसास हुआ, और अब मैं हर रोज मंदिर जाती हूँ और साथ किसी ना किसी को लेकर भी जाता हूँ। गुरुदेव, मेरे पेट में गठान हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का बोल दिया था। टीवी के माध्यम से कथा सुनने से और मंदिर में एक लोटा जल और एक बेलपत्र, उस जल को चढ़ाकर लाकर पीना चालू करा, बेलपत्र खाना चालू करा। गुरुदेव, बाबा की कृपा से दूसरी जब जांच कराई तो मेरे पेट की गठान गल चुकी थी। अब डॉक्टर कह रहे हैं तुम्हारे शरीर में गांठ नहीं है। दर्शकों, आपको यह जानकारी यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।